मित्रों नमस्कार। कारगिल का एक लंबा प्रसंग है। समस्त विश्व को चकाचौंध करने वाली ये घटना पाकिस्तान को सदा सदा के लिए नीचा दिखाती रहेगी। आज हम चर्चा करेंगे मेजर कमलेश पाठक की। डोडा जिले में ऊंचाइयों पर, बॉर्डर पर कमलेश जी की यूनिट की ड्यूटी थी। एक दिन अचानक पाकिस्तानी घुसपैठियों की खबर मिली। मेजर साहब पूरे जलबल के साथ उसकी तरफ बढ़ चले। दुश्मनों का सफाया करते हुए मेजर आगे बढ़ रहे थे। अचानक एक गोली उनके सीने में लगी, परंतु हिम्मत नहीं हारी। गोली लगने के बाद, घायल होने के बाद ये मालूम होते हुए भी कि चंद लहमों का जीवन है, इन चंद लहमों में भी कितने ही उनके मोर्चे, उनके ठिकाने ध्वस्त करते हुए और दुश्मनों को खदेड़ा। ये कमलेश चंद्र मध्य प्रदेश में रीवा जिले के जामू गांव के रहने वाले थे। बहुत ही मेधावी, बहुत ही वीर, बहादुर, और देहरादून के मिलिट्री सेंटर में उन्होंने ट्रेनिंग ली। लेकिन कश्मीर की घाटी में जाकर के अपनी उस वीरता का और पाकिस्तानियों के दांत खट्टे करते हुए वीर गति को प्राप्त हुए। मित्रों, ये क्यों महत्वपूर्ण है? कमलेश चंद्र का जब शव घर पर आया, हजारों लोग उनके शव के साथ शव यात्रा में शामिल थे। बहुत सी महिलाएं मां को ढांढस बंधा रही थी। मां कुछ स्तब्ध सी थी। ऐसा कहते हैं कि किसी प्रिय व्यक्ति की मृत्यु हो जाए तो उसको रोना चाहिए, रोने से मन हल्का हो जाता है। इसलिए भी महिलाएं मां को कुछ इस तरह की भावुक पुरानी यादें याद दिला करके ऐसा सोच रही थी कि मां रो पड़े। मां ने कहा, बहन, मेरा एक बेटा था, उसको मैंने भारत माता के चरणों में चढ़ा दिया। अगर एक बेटा और होता तो मैं आज ही उसको भी सेना में भर्ती करने के लिए और प्रेरित करती। मेरे पति भी सेना में थे, मेरा बेटा भी सेना में था। बेटा बलिदान हुआ, ये मेरी कोख को धन्य करके गया। मैं धन्य हूं, मेरी कोख धन्य है कि मैंने ऐसे बेटे को जन्म दिया। जब मैं ये कहानी पढ़ रहा था तब मुझे ट्रैफिकर बंधुओं की माता जी की याद आई। 3 बेटे फांसी पर स्वतंत्रता के लिए, देश को स्वतंत्र कराने के लिए फांसी का फंदा चूम करके बलिदान हो गए। बहन निवेदिता माँ के पास आई और माँ को कहने लगी, माँ, सभी कुछ स्वाहा हो गया। निवेदिता माँ को ढांढस बंधा रही थी, लेकिन माँ ने कहा, बेटी, तू भारतीय नारियों को नहीं जानती। मेरे बगीचे में 3 पुष्प खिले थे, वो तीनों पुष्प मैंने भारत माता के चरणों में चढ़ा दिया। काश माँ ने मुझे एक और पुष्प दिया होता तो मैं वो भी माँ के चरणों में चढ़ा देती। उस बात को दोहराया कमलेश पाठक की माँ ने। रमेश चंद्र पाठक जो आर्मी में थे, उनका बेटा कमलेश वह देश के लिए बलिदान हुआ। दुश्मनों का नाश करते हुए, दुश्मनों को मारते हुए वह शहीद हुआ। और इसलिए एक ऐसा शहादत, एक ऐसा शहीद शायद पुस्तकों में आपको नहीं मिलेगा, शायद इतिहास में उनका नाम नहीं होगा, लेकिन वह भारत माता के चरणों के लिए, भारत माता की आज़ादी के लिए बॉर्डर पर शहीद हुआ। मित्रों, इस तरह की यादें यह मन को छू जाती हैं। इसलिए मैं ढूंढ करके ऐसे शहीदों की कहानियां लेकर के आता हूं जो आपको प्रेरणा भी दे। इतना ही आज कह करके अपनी बात समाप्त करता हूं। धन्यवाद मित्रों, नमस्कार।